अब देखो बच्चे, देखो इधर, बस बात नहीं, अब बोलो मत। मान्या, मान लो एक इलास्टिक बॉल है जो आगे की तरफ जा रही है, ये तेज चल रही है, इसका मास m1 है, इसकी स्पीड u1 है। क्या कर, तो उसमें v1 v2 की, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। v1 की वैल्यू क्या आई थी? v1 v2 तो निकालना था। आफ्टर कोलिजन तो v1 v2 निकालना था, वो वैल्यू क्या आई थी? तब कहाँ हुआ? ये तो मैं बताऊंगा होगा कि नहीं, तुम कैसे बताओगे? कैसे तुम लोग काम कर रहे हो यार, हद है। इन टर्म्स ऑफ u1 u2, ये तो अभी शुरू हुआ है, कौन कह रहा हो गया? क्या है यार, तुम लोग कैसे काम करोगे ऐसे? ड्यूरिंग कोलिजन, ये कब है? ड्यूरिंग कोलिजन। बाद में जस्ट आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ? जस्ट आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ? पीछे वाली बॉल स्लो हो गई और आगे वाली फास्ट हो गई। इसकी स्पीड हमें निकालना था, u1 u2। इसको v2 कहा गया था, इसको v1 शायद चेक करो। पीछे वाले को m1, आगे वाले को m2। तो टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या हमें निकालना है। टक्कर के पहले, टकराने के पहले अगर मुझे कार और बाइक की कोई स्पीड बता दे तो मैं ये बता दूंगा कि टक्कर के बाद इनकी स्पीड्स क्या रही, बाय यूजिंग सम फार्मूला। जैसे अगर इधर 50 आ रही, इधर से भी 50 आ रही, और जब ये क्या कहते हैं दोनों टकराएंगे तो मतलब दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी ना, तो ये यही तो निकालना है। अब क्या होगा वो सुन, पहले समझो बात को, उसके बाद तब देखो। तो अगर मैं इफ balls are considered as a system, अगर दोनों बॉल्स को मैं एक सिस्टम मान लूं, कंसीडर्ड एज ए सिस्टम, तो कोलिजन इंटरनल फेनोमेना है कि एक्सटर्नल? अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूं तो ये जो फेनोमेना है वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? इंटरनल फेनोमेना है। तो देन लिखते जाओ, there is no net external force on the system, external impulsive force on the system। बाहर से कोई impulsive force नहीं है, impulsive force on the system। बाहर से कोई impulsive force नहीं है, ठीक है। कहाँ गए? कहाँ गए? व्योम कहाँ है? गए? ज्वाइन नहीं किया अभी, वो तो ज्वाइन करें। ऑन द सिस्टम नहीं है तो क्या होगा? अगर बाहर से सिस्टम पर इंपल्सिव फोर्सेस नहीं है तो हम क्या कंजर्व करेंगे? तो क्या कंजर्व करेंगे? अगर बाहर से इंपल्सिव फोर्सेस ना हो तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? बोलो। अरे जब बाहर से नेट फोर्स 0 होता तो क्या अप्लाई करते हैं? हर दिन बता रहा हूं, हैं? बहुत बुरा हाल है भाई। हाँ, ये पिछली क्लास में एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब, शेल सम में वही तो करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबको बोलना चाहिए ना बेटा, ये क्या बात है तुम लोग। पहले कितना मोमेंटम है? पहले कितना मोमेंटम है? रुक जाओ, पहले सिस्टम का मोमेंटम बताओ। तुम बताओ, गलत हो गया। हाँ तुम बताओ, तुम बताओ पहले सिस्टम का मोमेंटम। टक्कर के जस्ट पहले सिस्टम का क्या है मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2। सिस्टम में कितने लोग हैं? दोनों बॉल्स को अगर हम सिस्टम मानते हैं तो मैंने सिस्टम का पूछा तो केवल एक का क्यों बता रहे हो?
कितना है? m1 u1 प्लस तो बेटा ये क्यों नहीं बोला हैं? ये क्यों नहीं बोला? बाद में कितना मोमेंटम है मान्या? सिस्टम का मोमेंटम बाद में, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। रुक जाओ, वेरी गुड, बस यही है m2 v2। हमें v1 v2 निकालना है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अगर हमें v1 v2 निकालना है तो कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, तो एक और इक्वेशन चाहिए। अरे 2 वेरिएबल्स के लिए 2 इक्वेशन चाहिए तभी तो निकल पाएगा। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक। अरे इससे इधर उधर करोगे तो इक्वेशन तो एक ही है ना ये। तो सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी फाइनली इज इक्वल टू इनिशियल। अगर इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक है तो सिस्टम की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, ये सेकेंड। अब इससे अब बताओ धृति, सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ। वो तो मोमेंटम है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ v1 नहीं, u2 बाद में कितना? ये आ गया, हाफ कट गया हर जगह से। बोलो दो, ये दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। अब इधर इधर देखो, इधर रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग, अभी लिखना नहीं किसी को। अरे इधर रखो, देखो भाई अभी लिखना नहीं है, लिखना मत, नो नो अभी नहीं लिखना। अब देखो, अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं। हम चाहें तो उसमें से v1 निकालें, इसमें रख दें, v2 आ जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल काम होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक बन जाएगी। उसके लिए क्या काम करते देखो, अगर मैं m1 का टर्म इकट्ठा कर दूं, इधर m1 में क्या लिखा हुआ है और उधर m1 के साथ क्या है, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, और उधर क्या है m2 v2 स्क्वायर है कि नहीं, और इसको उधर ले जाओ, m1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में उधर m2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ये सेकेंड इक्वेशन है कि नहीं, वही तो है ये। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, m1 u1 नहीं, m1 को इकट्ठा अगर मैं कर दूं, राइट हैंड साइड में जो m1 था उसको इधर ले आऊं तो वो अपने साथ v1 ले आएगा ना, और राइट हैंड साइड में मैं m2 को पहुंचा दूं। ये फर्स्ट इक्वेशन तो यही लिखा है ना, यही तो फर्स्ट इक्वेशन है, मत लिखो भी। अब देखो ये पूरा टर्म इसके इक्वल है कि नहीं, तो ये पूरा टर्म यही तो ये लिखा है, तो आपस में कट गया ना ये, तो ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं। तो एक इन दोनों से मैंने थर्ड इक्वेशन निकाली, u1 प्लस v2 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। थर्ड इक्वेशन आई कि नहीं, अरे यही तो आई, u2 इधर ले आओ तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 आ गई है। यहाँ पर कुछ और था, दोनों को डिवाइड कर दिए ना, u1 या v2 प्लस u2 था, यहाँ कुछ और रहा होगा, u1 प्लस v1 है, वो v2 आप लिख लो उसको, वो u1 प्लस v1 है। कौन सा, वो उधर वाला u1 प्लस v1 है, u1 प्लस, हाँ u1, हाँ ये 1 है, तो क्या बचा, u1 प्लस v1 बचा, ये v1 है, ये 1 है ना, नीचे वाले ये 1 है। तो अब क्या आ गया, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1,
V2 माइनस V1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। U1 माइनस U2 क्या था पिछली क्लास में, क्या बताया था मैंने? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। नहीं अभी तो आगे चल, मैं लिखता जा रहा हूँ ना, पहले देखो। ये बताओ कोलिजन के पहले कौन तेज चल रहा था? U1 तेज चल रहा था। कितना तेज चल रहा था? U1 कितना, रिलेटिव मोशन क्या था? U1 माइनस U2। तो U1 माइनस U2 को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो अगर मैं कार से जा रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर से और मेरे सामने वाली कार 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो मैं उसको अप्रोच कर रहा हूँ कि उससे दूर जा रहा हूँ? कितना रेट ऑफ अप्रोच है, कितना तेजी से मैं अप्रोच कर रहा हूँ? 20। तो U1 माइनस U2 तो लिखा है। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर सामने वाला 60 जा रहा है और मैं 40 से जा रहा हूँ, तो मेरे उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है घट रहा है? तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या बोलते हैं? तो ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इलास्टिक कोलिजन में एक बात आ गई, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके इक्वल आ गया? बोलो बेटा, क्यों बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? U2 माइनस U1। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलो। इसमें इसको हमने क्या लिखा था? U1 माइनस U2। और ये क्या लिखा था? V2 माइनस V1। और ध्यान देना कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो दोनों इक्वल हैं, तो 1 आएगा कि नहीं? तो इस रेशियो को हम ई सिंबल से लिखते हैं और कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? पढ़ा होगा स्कूल में। नहीं सर। अरे ये कैसे नहीं पढ़ाएंगे, ये तो मतलब इसी से तो डिसाइड करते हैं। यही नहीं पढ़ाया। ये कैसे नहीं पढ़ाएगा यार, इसी से तो कोलिजन को हम बताते हैं। तो E1 आ गया कि नहीं? अगर E1 आ गया, ये कोर्स में ही है, ये क्यों नहीं पढ़ाएंगे? इसी से इलास्टिक कोलिजन में ये कोई नहीं पढ़ा रहा तो जानते ही नहीं वो। अच्छा हाँ, ये देखो बहुत अच्छा स्कूल, इसके में बताएगा कि E की वैल्यू 1 होती है। हैं? सर केवल हमको भी ये था कि E की वैल्यू 1 होती है, लेकिन तो ये तुम बताया तो था तुमने कि पूछा नहीं कि E तो पूछा नहीं कि कैसे होती है? उन्होंने बोला बेटा वो एडवांस कोर्स में हम लेंगे। एडवांस क्या है इसमें? ऐसे डिवाइड कर दो, एडवांस है ये? पागल बनाते हैं लोग, हद हो गई। मतलब ये इसको वो नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? तुम लोग कैसे जान पाओगे अपने आप? E बराबर 1 इलास्टिक कोलिजन के लिए। इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब फिर से हम लोग, क्योंकि हमें V1 V2 निकालना था, फिर से आगे देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बताओ? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू प्लस M2 V2। और एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन क्या थी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था? U1 माइनस इज इक्वल टू माइनस V1 प्लस V2। चलेगा ना? क्योंकि V1 के नीचे लिखना था। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। इक्वेट मत करो, इधर इधर। अरे क्यों बोल रहे हो? मुझे V1 निकालना है, तो मुझे V2 एलिमिनेट करना है ना। तो V2 के सामने क्या लिखा है? तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को हर जगह M2 से गुणा कर दूं और सेपरेट कर दूं तो काम हो जाएगा ना। तो M2 यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ भी इसने जगह छोड़ रखी थी मैंने। अब मैं अगर घटा दूं इसको तो ये कट गया कि नहीं? तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? क्या कॉमन है? कॉमन क्या है? तो क्या बचा V1 के बाद? M2। इधर U1 कॉमन है तो क्या बचा? M1 माइनस ब्रैकेट्स में U1। इधर U2 कॉमन है तो ये 2M2 होगा। 2 हो गया ना, 2। ये होगा 2M2 U2।
तो v1 क्या आ गया देखो, m1 माइनस m2, उधर में डिवाइड करो ना m1 प्लस m2 Yes, sir. ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 यस सर प्लस 2 2m2 u2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2। टक्कर के पहले दोनों का मास मुझे बता दो और स्पीड बता दो, मैं बता दूंगा टक्कर के बाद स्पीड क्या हुई। इस तरीके से इसी पर क्वेश्चंस आते हैं हर जगह, इसी फार्मूले पर, इसी फार्मूले पर क्वेश्चन आते हैं। तो अब क्यों कह रहे थे कि खत्म हो गया, ये तो शुरू हुआ था ना इलास्टिक कोलिजन, अब खत्म हुआ। मौलिक बताओ। हाँ सर कितना है सर पहले वाला? मिला, अरे ये सब कुछ लिखना है, रुक जाओ तो पहले मैं बता दूँ समझा दूँ। ये है v1 ऐसे है, तो v2 कैसे निकालोगे, सुन लो, सर पुट करके वाला। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 लिख दो, जहाँ 2 है वहाँ 1 लिख दो, बस v2 आ जाएगा। तुम्हें अलग से नहीं करना है, न्यूमरेटर में ना हर जगह। हर जगह, अच्छा हर जगह। जैसे यहाँ 2 लिख दिया, तो यहाँ देखो ये क्या, अरे रुको ये क्या लिख जाएगा, ये u1 यार, v1 कैसे हो जाएगा, अरे 2 हटाना है, ये थोड़ा हटा देना है, तो ये आगे आ जाएगा ना, तो ये 2m1 हो जाएगा कि नहीं। सो 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1, और यहाँ m2 माइनस m1, m1 प्लस m2 इंटू u2। अरे v2 कहाँ से आ जाएगा, तो निकालना ही है। v2 तो निकालना ही है। क्या यार वैसे नींद आ रही है, ये है देखो इधर, इधर बच्चे। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक सिर्फ v1 याद रखो, और v2 कहाँ से निकाल लो, v1 क्या आया बताओ, v1, अरे v1 क्या आया, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 ओवर, डिनोमिनेटर तो इंटू u2, u1 तो आ चुका है। और सुन लो, और दूसरी इक्वेशन निकाल देना इससे, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 होता है कि नहीं। ये बहुत साफ सुथरी इक्वेशन है, u1 क्वेश्चन में दिया होगा, u2 क्वेश्चन में, v1 तुमने निकाल लिया, तो इससे आ जाएगा ना ये। अननेसेसरी क्यों पंगे में पड़ोगे। यस सर। मतलब हम लोग को दोनों वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन यस सर। एक वेलोसिटी, एक वेलोसिटी निकालनी है, दोनों दूसरा इससे आ जाएगा। मतलब इस तरीके से तुम्हें काम करना है। जैसे मेयर्स रिलेशन, मतलब उसमें दोनों वेलोसिटी नहीं दी रहेगी सर हम लोग को। हमने क्या कहा था, कोलिजन के टक्कर के तुरंत बाद तुम्हें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब इतना करो तुम लोग, आप क्वेश्चन सर पहले नहीं अभी पहले लिख लो तब। लिखो, क्वेश्चन करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास